जैसे हमने बिग स्टॉक में डिस्कस भी किया, वो है हिंडाल्को, बिग बॉय हिंडाल्को, जहां पर हमने देखा है एक अच्छा खासा रन वैसे भी देखने को मिला है। और अब वो खबर साफ हो रही है कि नोवेलिस कंपनी की सब्सिडरी, इसने दरअसल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है। तो लगभग नोवेलिस 12.6 बिलियन डॉलर पर आका जा रहा है। आईपीओ के जरिए 4.5 करोड़ शेयर बेचते हुए दिखाई देंगे। ये आदित्य बिरला ग्रुप बेचता हुआ दिखाई देगा। प्राइस बैंड 18 to 21 डॉलर्स प्रति शेयर है। उस लिहाज से इसे अगर आप देखें तो एक साइजेबल ऑप्शन पैसों का दरअसल नोवेलिस के जरिए आदित्य बिरला ग्रुप में यानी कि हिंडाल्को के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। अब हिंडाल्को करीब 7.5 से 8.5% स्टेक इस पर्टिकुलर आईपीओ में ऑफलोड करेगा। पोस्ट नोवेलिस आईपीओ हिंडाल्को के पास कंपनी के करीब 91.4 से 92.5% स्टेक रहेगा। यह हिस्सेदारी हिंडाल्को की बनी रहेगी, लेकिन यहां पर हिंडाल्को के लिए ऑफ कोर्स एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग मानी जा रही है, क्योंकि आसानी से बैठे बैठे अपर प्राइस बैंड पर अगर वो ग्रीन शू ऑप्शन भी यूटिलाइज करते हैं, एक कूल $1 बिलियन तक की कमाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, नोवेलिस दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर है। बेवरेज, पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, इन सब के लिए प्रोडक्ट्स या फिर मेटल प्रोवाइड करती है। नोवेलिस दरअसल हिंडाल्को के खेमे में 2007 के साल में आया था। इन्होंने तब इसे एक्वायर किया था करीब 6 बिलियन डॉलर में। और जब ये एक्विजिशन हुआ था तब सभी लोग कह रहे थे हिंडाल्को को या फिर आदित्य बिरला ग्रुप को कि आपने बड़ा महंगा खरीदा है। लेकिन आज मेरे ख्याल में देखेंगे ये किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग पर प्ले रहेगा। वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम आपको बता भी रहे थे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। सीएलएसए 770 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट लेकर चल रहा है। धर्मेश कांत, इस आईपीओ को और स्पेशली इस आईपीओ को हिंडाल्को के कॉन्टेक्स्ट में कितनी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग, ए, बी, किस तरह का इनका दरअसल फंड रेजिंग कैपेबिलिटी बन जाती है, इस $1 बिलियन अगर इनके हाथ आ जाते हैं, उस लिहाज से क्या वैल्यूएशन, क्या एसओटीपी वैल्यूएशंस बनकर आएंगे? देखिए हर्षिता, अभी एसओटीपी वैल्यूएशन तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया नहीं है, बिकॉज लेट दिस डील बी फाइनली फ्रीज, इनका जो प्राइसिंग होगा उस हिसाब से दिखेंगे। बट ये काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर जरूर है हिंडाल्को के लिए, और इसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट हो गई है। अभी मेटल्स में तेजी चल रही है ग्लोबल मार्केट में, सो मेटल प्राइसेस भाग रहे हैं, और उसके साथ इसका वैल्यू अनलॉकिंग का जो टाइमिंग आ रहा है वो काफी हिंडाल्को के लिए सक्सेसफुल होना चाहिए। और दूसरा बात यह है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो इन्होंने जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास का ओवरऑल कैपेक्स है जो 3 से 4 साल में करेंगे, उसके लिए इसका सफिशिएंट कैश फ्लो है। मुझे नहीं लगता कि बैलेंस शीट पे कोई बर्डन आएगा, क्योंकि 6 से 7,000 करोड़ का पर साल का इनका जो कैपेक्स का प्लान है वो कैश फ्लो से तो मीट हो जाएगा, और बैलेंस शीट पे कैश भी काफी है। तो इस मोर ऑफ अ वैल्यू अनलॉकिंग जरूर है यहाँ पे। कैश के हिसाब से अगर इसको आका जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उतनी वहां पर कोई कठिनाई थी हिंडाल्को के साथ। ओवरऑल इन द गिवन सिनेरियो यहाँ पर अभी भी ये 10-12 के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, और जिस तरीके से चाइना का भी जीडीपी ग्रोथ का भी एस्टिमेट आया 4.6 से बढ़ा के आईएमएफ ने उसका 5% के आसपास किया है, तो माना जा रहा है कि 20 से 25% के आसपास कमोडिटी एज अ मेटल में तेजी आएगी। उसका डायरेक्ट फायदा हिंडाल्को को होने वाला है। वहां पे 25-30% स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन होना चाहिए। एसओटीपी पूरे डिटेल आने दीजिए, उसका करके वो वैल्यूएशन निकालेंगे। बिल्कुल। अच्छा हर्षदा, इसमें मैं ऐसे एक चीज जोड़ूंगा, भले ही अब $12 बिलियन के करीब की वैल्यूएशन हो रही हो, फिर भी ये कंपनी के लिए इन हाइंडसाइट बहुत खराब एक्विजिशन ही माना जाएगा, क्योंकि 2007 में लिया था इन्होंने $6 बिलियन तब पे किए थे। 17 साल में अगर आपने डबल किया है तो 17 साल में तो आप देखिए निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उतने का निफ्टी ले लिया होता तो शायद ज्यादा पैसा बन जाता। लेकिन खैर, अब जो भी है, एक समय तो ये लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ही गंदा एक्विजिशन हो गया। जैसे टाटा स्टील ने एक बार जब कोरस लिया था तो उसके मुकाबले तो बेटर है, एटलीस्ट कुछ तो मतलब उस तरीके से तो ऑब्वियसली मार्केट। लेकिन स्टॉक काफी चल चुका है हर्षदा। वैसे ये अगर आप देखें हिंडाल्को, आई थिंक 550 पे मैंने स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था, उसके बाद से एक वन वे रैली इसमें आ चुकी है हिंडाल्को में। बस ये है क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप से है और इस ग्रुप में थोड़ा इस समय एक अच्छा टेक्सचर चल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है, प्लस मेटल्स में वैसे भी रैली है, हो सकता है आज थोड़ा और चल जाए। लेकिन
चेज ना करें इसको, क्योंकि चल चुका है ये भी स्टॉक का। काफी चल चुका है, चेज ना करें। चार्ट्स पर बहेती जी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर वो थोड़ा सा मेंशन कर दें। जी आई थिंक 660 एक अहम जोन है, एक सपोर्ट बना हुआ है 660 के पास में, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों का लो भी वहीं पे प्लेस्ड है, तो वहां पे एक एसएल लगाकर जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 700 एंड 730 तक के भी इसमें लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जिस हिसाब से एल्यूमिनियम की प्राइसेस वापस $2750 के पास ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स